अब वहां हुआ कि सुनो, अब की बार ऐसा करो कि कोई उपाय ही न रह जाए संजीवनी विद्या के प्रयोग का। तो किसी कार्य हेतु जे भी गुरु भवन से बाहर निकले, कच्छ उनका अपहरण कर लिया। कच्छ को मार करके जलाया, जला करके छान करके उस राख को सुरा में मिला करके अंगूर आदि के रस में और शुक्राचार्य जी के ही पास पहुंचा दिया। जो सेवा में था, जो ही दिया, भगवान शुक्राचार्य पी गए। शुक्राचार्य जी पी गए। देवयानी ने कहा पूरा दिन हो गया, कच्छ के दर्शन नहीं हो रहे। तो बताया बार बार वो अगर हम संजीवनी विद्या का प्रयोग भी करेंगे तो मार ही डालेंगे, इसलिए तुम छोड़ो, क्यों चिंता करते हो। उन्होंने कहा भगवान आप ये निश्चित समझ लीजिए कि शरणागत हैं वो हमारे, और मैं उनकी रक्षा किए बिना जीवित नहीं रह सकती। आपसे सच कहती हूं, यदि मैंने कच्छ का दर्शन नहीं किया तो अपना जीवन नष्ट कर दूंगी। प्यार तो होता ही परिवार के जनों से। शुक्राचार्य जी ने कहा बेटी, बृहस्पति का पुत्र कच्छ इस बार ऐसी घटना में स्थित है, या तुम्हारे पिता रहेंगे या कच्छ रहेगा। देवयानी तुम शोक छोड़ो, रो मत। तुम्हारी जैसी विवेकशालिनी और शास्त्र स्वाध्याय करने वाली युवती के लिए ऐसा रोना या ऐसी बात कहना मैं जीवन त्याग दूंगी, ये उचित नहीं है। असंभव है अब जिलाना कच्छ को। बोले क्यों? बोले हमारे पेट में पहुंच चुका है वो। तो ध्यान के द्वारा देखा कि अंगूर आदि के रसों में सुरा मिला के उनको पिला दिया। बोले कच्छ को हम ही को पिला दिया गया। ऐसे ये द्वेषी है दैत्यजन कि बाहर से तो पेट फाड़ के निकाल दिए सबके, सब जगह से बुला लिया। अब अगर हम विद्या का प्रयोग करते हैं तो हमारी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि निकलेगी। देवयानी ने कहा कि मेरे दुख को अगर दूर करना चाहते हैं तो कच्छ को बुलाना ही पड़ेगा। तो उन्होंने कहा इसमें कोई संशय नहीं कि दैत्य लोग बहुत द्वेषी हैं। मेरे शिष्य को मार डाला है भयंकर स्वभाव वाले दैत्य। ये जानते नहीं कि मैं कितनी सामर्थ्य से युक्त हूं, फिर भी मेरे शरणागत को कष्ट दे रहे हैं, विरुद्ध आचरण कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अब इनके परास्त होने का समय आ गया है। जब कोई गुरु द्रोह करता है तो उसके नाश का निश्चित समय आ जाता है। इस तरह का अपराध चाहे वो देवराज इंद्र क्यों न हो, उसको भी भयभीत करके परास्त कर देता है। जो ब्रह्मचर्य के पालन में रत है, मेरी आज्ञा में रहता है, मुझे बहुत प्रिय है, उसका कोई अहित करे तो मानो मेरा ही अहित कर रहा है। गुरु ने मन में विचार किया कि अब कैसे उसको जिलाए। तो कच्छ तुम मेरी बात सुन रहे हो? संजीवनी विद्या का ध्यान करते हुए कहा। तो अंदर से कच्छ बोले हाँ गुरुदेव सुन रहा हूं, बहुत भयभीत भी हूं, क्योंकि मैं आपकी हाथों के बीच में फंस गया हूं। विद्या के प्रभाव से अंदर से आवाज। गुरुदेव आप प्रसन्न हो, मैं आपको प्रणाम करता हूं। जैसे पुत्र का पिता पर और पिता का पुत्र पर स्नेह होता है, उसी प्रकार हमारा आपके प्रति और आपका हमारे प्रति स्नेह है। शुक्राचार्य जी ने कहा उस समय मैं नहीं जान पाया जिस समय तुम हमारे मुख द्वार से उदर में गए। तो उनका गुरुदेव आपके प्रसाद से और ब्रह्मचर्य से मेरी स्मरण शक्ति मरने पर भी नहीं छूटती। मुझे पूरी याद है। यदि आपने संजीवनी विद्या का प्रभाव किया और मैंने आपके पेट को फाड़ा तो सबसे बड़ा कलंकी मैं कहलाऊंगा कि गुरुदेव की हत्या करने वाला है। गुरुदेव यद्यपि मैं कष्ट में हूं, पर मैं आपके पेट को, आप ऐसा संजीवनी विद्या का प्रयोग मत कीजिए जिससे आपकी मृत्यु हो जाए। मैं हर क्लेश सह सकता हूं लेकिन गुरु के विरुद्ध नहीं चल सकता। आचार्यपाद असुरों ने मुझे मार करके मेरे शरीर को जलाकर चूर्ण बना करके और अंगूर आदि के रस में मिलाकर आपको पिला दिया है।
ब्राह्मी, आसुरी, दैवी तीनों मायाओं के आप ज्ञाता हैं। आपके होते हुए कोई भी माया उल्लंघन नहीं कर सकती। शुक्राचार्य जी ने कहा, बेटी दूसरा कोई कार्य कहो तो तुम्हारा प्रिय कर दें। अब कच्छ को बचा पाना बड़ा कठिन है, थोड़ी देर में मेरी आते कच्छ को पचा लेंगी। मेरे उदर के विदीर्ण होने के सिवा कोई दूसरा उपाय नहीं रह गया। अगर मैं ब्रह्म विद्या का प्रयोग करता हूं तो मेरे उदर में वो जीवित होंगे, उनका उदर, मेरा उदर फटेगा, मैं मर जाऊंगा। देवयानी जी ने कहा, पिताजी कच्छ का नाश नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका शरणागत शिष्य है और आपका वध होना ये मैं देख नहीं सकती, सह नहीं सकती। आप बड़े प्रवीण हैं, दोनों के बीच का रास्ता निकालिए। शुक्राचार्य जी ने कहा, बृहस्पति के पुत्र कच्छ, तुम हमारी बात सुन रहे हो? देवयानी तुम पे प्रसन्न है और मैं भी तुम्हारा हित करना चाहता हूं, इसलिए तुम सुनो, मैं तुम्हें मृत संजीवनी विद्या देता हूं। आए भी इसीलिए थे, आज तक नहीं कहा था। गुरु की शरण जिस भाव से हुआ जाता है, बिना मांगे वो बात पूरी हो जाती है, यदि आपकी निष्ठा और भावना है। देखो ऐसी परिस्थिति दैत्यों ने प्रकट की विपरीत, लेकिन वही विपरीतता इनके लिए अनुकूलता का स्वरूप हो गई। शुक्राचार्य जी ने कहा, तुम सुनो, मैं तुम्हें संजीवनी विद्या का उपदेश करता हूं। संजीवनी विद्या का उपदेश किया और कहा, जब मैं अपने ऊपर प्रयोग करूंगा तो तुम बाहर निकलना, मेरा पेट फाड़ के तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, फिर तुम संजीवनी विद्या का प्रयोग मेरे ऊपर करना, जिससे मैं जीवित हो जाऊंगा। मेरे इस शरीर से जीवित निकलकर तुम मेरे वास्तविक पुत्र बन जाओगे, क्योंकि मेरे उदर में रहे तुम। गुरु से विद्या प्राप्त करके सामर्थ्यशाली होने पर भी शिष्य को सदैव गुरु के प्रति दोष दृष्टि से रहित धर्मयुक्त दासता का भाव ही रखना चाहिए। तो भगवान शुक्राचार्य से संजीवनी विद्या प्राप्त करके उन्होंने कहा, हाँ प्रभु, मेरी स्मरण में आ गई संजीवनी विद्या। जे ही प्रयोग किया, संजीवनी, शुक्राचार्य जी का पेट फटा और कच्छ बाहर निकले। बड़ा ही तेजस्वी स्वरूप संजीवनी विद्या प्राप्त करने के बाद और हो गया कच्छ का, मानो मूर्तिमान वेद रूप धारण करके आ गए हो। शुक्राचार्य गुरुदेव को भूमि में मृत पड़ा देख करके उन्होंने अपनी गुरु विद्या संजीवनी का प्रयोग किया। जे ही प्रयोग किया ते ही उठ खड़े हुए भगवान शुक्राचार्य, साष्टांग प्रणाम किया। गुरुदेव